ये और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ अनुवेश। अनुवेश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास। गुड आफ्टरनून सर। सर इस बार जो बड़ी खबर है वो दो कंपनियों से जुड़ी हुई है, एक्चुअली तीन कंपनियों से जुड़ी हुई है। यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी डिफेंस और उसी के साथ साथ सोलर इंडस्ट्रीज़। स्पेसिफिकली अगर बात करें एल&टी डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम्स को लेकर के, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसमें क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है और यहाँ पे खास बात ये है कि भारत ये रॉकेट सिस्टम जो है ऑलरेडी भारतीय थल सेना इस्तेमाल करती है, लेकिन इसको अब फ्रांस को बेचा जाएगा। यानी कि फ्रांस इस पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ फ्रांस के एक उच्च अधिकारी जो वहाँ के थल सेना में ब्रिगेडियर, मतलब हिंदुस्तान के हिसाब से ब्रिगेडियर लेवल पे वहाँ पे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमको इस तरीके की एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की ज़रूरत है। इस वजह से हम पिनाका में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इसी के साथ साथ हम ऑलरेडी, हमारा एक डेलीगेशन हिंदुस्तान आने वाला है अगले ही कुछ ही दिनों में और वो इसको टेस्ट करेगा। और यहाँ पे पिनाका को पहली बार बेचा नहीं जा रहा है और पिनाका को हिंदुस्तान बेच रहा है, ये भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि फ्रांस जैसा एक इंपॉर्टेंट देश, एक डेवलप्ड कंट्री, इंडिया से अब वेपन खरीदने जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जो कंट्री वीक है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है और जिनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वेपन बना सकें, वो ही इंडिया से सामान खरीद रहे हैं या आर्म्स एंड एमुनेशन खरीद रहे हैं। लेकिन फ्रांस जैसा एक बड़ा देश जब हिंदुस्तान से आके खरीद रहा है, उसके तीन कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सबसे पहला ये कारण है कि इंडिया वो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच पा रहा है जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज बेच रहे हैं। हमारी जो प्राइसिंग है वो उन कंट्रीज से काफ़ी कम्पिटिटिव है और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान और फ्रांस का ऑलरेडी एक लंबा रिश्ता डिफेंस टाइप्स में चल रहा है, जिसके वजह से फ्रांस को भी हिंदुस्तान पे काफ़ी भरोसा है। हिंदुस्तान के साथ फ्रांस का ऑलरेडी रफाल का एक डील हो चुका है। 36 रफाल जेट फ्लाई अवे कंडीशन में डसॉल्ट कंपनी ने हिंदुस्तान में भेजे थे, जो हिंदुस्तानी वायुसेना इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हिंदुस्तानी नौसेना इस्तेमाल करती है, जो भारत में आ रहे हैं। 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 और आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अब भारत जब फ्रांस को एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया को यह भी संदेश जाता है कि भारत सिर्फ वीक और कमजोर देशों को, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उन्हीं को नहीं, जो समृद्ध देश हैं उनको भी बेच सकता है, क्योंकि प्राइसिंग हमारी कंपिटिटिव है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमारी कंपिटिटिव है। इसी के साथ साथ ये जो पूरी डील है, यहाँ पे 120 से 150 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को बेचा जा सकता है, जिसकी फ्रांस को ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसका जो पूरा अमाउंट है वो 45,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती है दिख रही है डिफेंस स्पेस से, जहां पर बड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। फ्रांस के साथ पिनाका सिस्टम के लिए 45,000 करोड़ की बड़ी डील हो सकती है, जो एल&टी और टाटा ग्रुप के साथ होने की संभावना है। उनके लिए अच्छी खबर आपके सामने। आइए, नीलेश जैन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। एक बार जरा नीलेश जी से चार्ट पर राय ली जाए। एल&टी, नीलेश जी चार्ट देखें, राय दें। 3550 पर कुछ ट्रेड बनता है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, या अवॉइड? नमस्कार अनिल सर। बिल्कुल, देखिए एल&टी फिलहाल जिस हिसाब से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है आज के सेशन में, तो ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है। तो फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच है। अगर ये 3550 के नीचे की क्लोजिंग देता है, तब यहाँ पे 3480 तक के लेवल ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा गैप एरिया है, तो मेरे ख्याल से वहां पे एक अटेम्प्ट होता हुआ नजर आ सकता है कि स्टॉक ये गैप फिल करे। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक साइड में है। 3600 के लेवल जब तक ऊपरी स्तर पर रिक्लेम नहीं होते, तब तक यहाँ पर सेल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए एल&टी सेल की स्ट्रैटेजी रहेगी इन लेवल्स पर। परेशानी तो यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। डिफेंस स्टॉक्स की एक्चुअली पिटाई हो रही है, हमने देखा है। हालांकि खबरें ज़्यादातर ठीक ठाक ही आई हैं। एक बार जैन साहब से ज़्यादा डिफेंस स्टॉक्स पर राय लेते हैं। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, BHEL हुआ, HAL हुआ, जिसके कल नंबर्स आने वाले हैं। एल&टी अभी हम देख रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड तो आधा हो गया रिसेंट लेवल से। क्या चल रहा है सर डिफेंस स्टॉक्स में? जैन साहब ऑडियो म्यूट है सर। या काफी देर हो गई थी, सॉरी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरली इनफैक्ट चले हैं ये सारे स्टॉक्स, और जिस तरीके से मूवमेंट आया, और अब मार्केट्स में भी देखिए करेक्शन है, तो साथ में लाजमी करेक्ट होंगे ही, और वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे साइड पे ही थे। बट एट द सेम टाइम मैं तो यही बोलूंगा
BL रियली लुक्स गुड, HAL का कल रिजल्ट आना बाकी है, वो कंसोलिडेट कर रहा है। LNT इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, इनफैक्ट वहां पे अगर आप डिफेंस के साथ साथ दूसरा जो भारत की इंफ्रा स्टोरी है वो भी है, तो LNT स्टिल इज रीजनेबली प्राइस। तो मुझे लगता है कि LNT और BL ये दोनों पे ध्यान देना चाहिए इन सारी चीजों में। बाकी सारे चलेंगे, स्टॉक्स आगे पीछे चलेंगे, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स का साथ होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारी बड़े बड़े ट्रिगर्स है। एक तो 20 तारीख के बाद हम महाराष्ट्र के इलेक्शंस के ऊपर नजरें बनी रहेगी, फिर धीरे धीरे हम अभी बजट के ऊपर जाएंगे, फिर ट्रंप के इनफैक्ट ओथ सेरेमनी की बातें हैं, फिर उसके बाद क्या पॉलिसीज आती है, फिर मार्च का महीना आ जाता तो जनरली थोड़ा सा रहता ही है उस टाइम पे जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं लोगों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक कहीं ना कहीं टाइम बाउंड और ये ऐसी करेक्शन चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं आज जो 200 डेमा के आसपास अब मार्केट कहीं अटक जाए तो अच्छी बात है। आज की क्लोजिंग और कल देखना होगा कैसा क्लोज होता है मार्केट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी कोशिश करें कि अभी भी बॉटम फिशिंग नहीं करें इन स्टॉक्स में। बॉटम फिशिंग नहीं करें इस स्टॉक्स में, ये आपके लिए जैन साहब की राय आ रही है। हालांकि ऑलरेडी भारी भरकम पिटाई यहां पर हो चुकी है। कावेरी सीड